प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के संदेश में हम देखेंगे, जैसे मैंने आपको कल कहा था, कि प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसके 7 पद पर आज हम गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। ये जो आखिरी का जो लाइन है, आज हम उस पर मनन करेंगे कि पृथ्वी के सारे कुल क्यों छाती पीटेंगे। ऐसी क्या वजह हो जाएगी कि लोग छाती पीटेंगे। छाती पीटने का मतलब है रोना, चिल्लाना, दुहाई देना या पछतावा करना। तो इस पर हम गौर करेंगे आज। तो पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इन गूढ़ भेद की बातों को जान सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसके 7 पद पर। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू प्लस में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि बाइबल में कौन सी पुस्तक को छोटी बाइबल कहा जाता है। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी है वो हम पे प्रकट करना, ताकि प्रभु जी हम उन बातों को जानें और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने का प्रयास करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। अपने बच्चों के जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर प्रभु जी। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं दूर करते मेरे प्रभु। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक वापस पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए और तेरे बच्चे गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है कि पृथ्वी के सारे कुल क्यों छाती पीटेंगे। पृथ्वी के सारे कुल क्यों छाती पीटेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले प्रकाशित वाक्य और उसका 1 अध्याय और उसके 7 पद में देखेंगे क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 7 पद। यहाँ पर जो शब्द है आखिर में कि पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, इसका क्या कारण है, क्या वजह है, क्या मतलब है इस बात को यहाँ पर लिखने का, इस विषय पर हम आज बातचीत करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ पूरा संदेश ध्यान से सुनिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार से एक छोटा सा चैप्टर मैं पढ़ूंगा जिसमें सारी बातें खुलकर हमारे सामने आएंगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14 अध्याय के पहले पद में कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मैं अपने पिता के घर जाता हूँ क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ ताकि वहाँ से आकर मैं फिर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँ। ये आखिरी प्रतिज्ञा है प्रभु यीशु मसीह के फिर आने की। यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं इस संसार में और हमें उनके आगमन की तैयारी करनी है। लेकिन पहले आगमन में जो प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षाएं दी, जो आज्ञाएं दी, क्या हम उन पर सटीक हैं? क्या हम उन पर खरे उतर रहे हैं? क्या हम वैसा ही कर रहे हैं? कौन लोग हैं वो जिन्होंने यीशु मसीह को बेधा था? कौन लोग हैं वो जो छाती पीटेंगे?
इस विषय पर बहुत गंभीरता से मनन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है उसमें मैं भी हूँ, आप भी हों। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम अपनी छाती पीटें, हम पछताएं किसी बात के लिए कि हमने ऐसा क्यों कर दिया। तो इसी विषय पर हम आगे चलकर देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के इस कथन के अनुसार कौन लोग हैं जो अपनी छाती को पीटेंगे, जो बिलखेंगे, रोएंगे और पछताएंगे। हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 33 पद से मैं पढ़ूंगा, और यहाँ पर सारी बात खुलकर हमारे सामने आ जाएगी। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसका 33 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है, एक और दृष्टांत सुनो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, वो कहते हैं कि एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। यहाँ पर स्पष्ट रीति से हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को इकट्ठा किया और यीशु मसीह स्वर्ग चले गए। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पत्थरवाह किया। प्रभु के दास लोग आज इस समय में क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन को लेकर जगह जगह फिर रहे हैं, लेकिन क्या किया जा रहा है? उन्हें मारा जा रहा है, कूटा जा रहा है, उनकी नहीं सुनी जा रही। यहाँ पर 3 बातें लिखी हैं। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा, किसी को मार डाला, किसी को पत्थरवाह किया, मतलब पत्थर उनके ऊपर फेंके गए। इस समय जो अनुग्रह का समय चल रहा है, हम प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में जी रहे हैं। ऐसे समय में भी क्या है कि लोग वचन को ग्रहण नहीं कर रहे। परमेश्वर के लोग जो हैं वो जगह जगह जाकर, घरों में जाकर प्रचार करते हैं, लेकिन लोग उस वचन को ग्रहण नहीं करते। कोई टीवी में व्यस्त है, कोई फोन में व्यस्त है, कोई संसार में व्यस्त है, कोई किसी चीज में व्यस्त है। जब कोई किसी पास्टर की एंट्री घर में होती है तो लोग विचलित हो जाते हैं और फिर घड़ी देखने लगते हैं कि कब जाएंगे। ये वो समय है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं। हम खुद तो देते नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर अगर चाहकर हमसे वो समय लेना चाहता है, हम वहां पर भी क्या करते हैं? अपने उस समय में चोरी कर जाते हैं। कोई उठ के बाहर जाता है, कोई बाहर देख रहा होता है, कोई घड़ी देख रहा होता है, कोई फोन में व्हाट्सएप पर लगा है, फेसबुक पर लगा है, लोग व्यस्त रहते हैं। सभा में भी ये सारे लोग जो हैं, ये वो हैं जो छाती पीटेंगे उस समय, जो अभी इस बात पर गौर नहीं कर रहे, इस बात को हल्की बात समझ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। अगर हम गॉस्पेल पढ़ें, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, और पत्रियां भी पढ़ें, तो लिखा है कि यीशु मसीह आने वाला है। बाइबल में कोई भी बात झूठी नहीं है। हमें इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। आज अगर हमारे पास कोई पास्टर आकर हमें शिक्षा देता है, हमें बाइबल पढ़ के सुनाता है, हमें वचन सुनाता है, हमारे घर में आकर हमें बताता है, हमें नहीं बुलाता, वहाँ पर हमें नहीं जाना पड़ता, तब भी हम क्या करते हैं? हम विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। समय ज़्यादा हो जाता है तो हम इरिटेट हो जाते हैं कि ये कितना टाइम लगा दिया पादरी साहब ने। तो ऐसी परिस्थिति में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे? तब वो लोग क्या करेंगे जो आज जिनके पास समय नहीं है प्रभु के लिए, जिनके पास समय नहीं है वचन सुनने के लिए, जिनके पास समय नहीं है कि वो परमेश्वर के लोगों से कुछ बातचीत कर सकें, जिनके पास समय नहीं है कि वो वचन को पढ़ें, जिनके पास समय नहीं है कि वो प्रार्थनाएं करें, जिनके पास समय नहीं है कि वो सेमिनार में जाएं, कॉटेज मीटिंग में जाएं या संगति में बने रहें, वो लोग क्या करेंगे? उस समय छाती पीटेंगे जब प्रभु यीशु मसीह आने वाले होंगे। आज परमेश्वर के दास लोगों की इज्जत नहीं होती जब वो घरों में जाते हैं। तो सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत से लोग इज्जत करते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर एक चीज लिखी है जिसको हम गौर से अगर हम पढ़ें प्रकाशित वाक्य में,
यहाँ पर लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, यानी कि सारे लोग, जितने भी लोग हैं वो सभी उसको आते हुए देखेंगे। और लिखा है आगे कि वो भी देखेंगे जिन्होंने उसे बेधा था, जिन्होंने उसे मार डाला, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों छाती पीटेंगे? कि हमने क्यों परमेश्वर के वचन का तिरस्कार किया, हमने क्यों परमेश्वर के लोगों का तिरस्कार किया, हमने क्यों परमेश्वर के उन भक्तजनों का, उन दास दासियों का, पास्टर का, उन लोगों का तिरस्कार किया, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनका अनादर किया, हमने क्यों नहीं वचन को सुना। आज प्रभु यीशु मसीह आ गए, क्योंकि वचन में लिखा था वो बात सच्ची थी, और जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तब ये लोग क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। आगे देखिए क्या लिखा है वहाँ पर, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 36 पद में लिखा है, फिर उसने और दासों को भेजा जो पहलों से अधिक थे, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। परमेश्वर रुक नहीं रहा है अपने कामों को करवाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए अपने दास दासियों को भेज रहा है कि जाओ उनको वचन सुनाओ ताकि वो बच जाएं। प्रभु यीशु मसीह क्या आज्ञा देते हैं आखिर में 28 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 19 आयत में, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 19 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या आज्ञा देते हैं अपने चेलों को। वो कहते हैं कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं, भेज रहे हैं लोगों को, और ये आज्ञा चेलों ने भी पूरी की, और आज के समय में जो दास दासी लोग हैं वो भी इस आज्ञा को पूरा कर रहे हैं और लोगों के पास जा जाकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुना रहे हैं। लेकिन लोगों के पास समय नहीं है, लोगों के पास वचन सुनने का समय नहीं है, लोगों के पास समय नहीं है कि वो पास्टर जी के पास साथ बैठकर कुछ 2 घड़ी बात कर सकें। बहुत व्यस्त जीवन हो गया है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा उस समय ये लोग पछताएंगे, ये लोग छाती पीटेंगे, कहेंगे कि हमने क्यों हमने परमेश्वर के लोगों का तिरस्कार किया, हमने क्यों नहीं वचन को सुना। हम देखेंगे आगे, वापस आते हैं 21 अध्याय में, और लिखा है अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी मिरास ले लें। पुत्र को भी क्या किया गया? मार डाला गया। पहले परमेश्वर ने क्या किया? भविष्यवक्ताओं को भेजा, उसके बाद दास दासियों को भेजा, फिर अपने पुत्र को भी भेजा, लेकिन किसी ने भी परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन नहीं किया। कुछ लोग थे जिन्होंने विश्वास किया और वो बच गए, लेकिन बहुत से लोग आज भी अंधकार की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने 2 रास्ते बताए हैं, एक चौड़ा और एक सकरा। चौड़ा है वो मार्ग जो मृत्यु को पहुंचाता है और बहुतेरे हैं जो उसमें जाते हैं, और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े ही हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। तो दास दासियों को छोड़ा, पीटा, मारा, कूटा, हत्या कर दी, उनके पर क्या क्या इल्जाम लगा दिए। उसके बाद क्या हुआ? जब पुत्र को भेजा गया तो उसको भी क्या कर दिया? सूली पर चढ़ा दिया गया। फिर से यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह का शुभ आगमन बहुत निकट है। तो हमें करना क्या है? हमारे पास आज भी परमेश्वर का ये वचन है, हमें इस पर मनन करना है, हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़नी है, प्रतिदिन प्रार्थना में रहना है, प्रतिदिन परमेश्वर के लोगों के संपर्क में रहना है, ताकि हम उसके आगमन की तैयारी कर सके। यहाँ पर साफ रीति से मैंने आपको पढ़कर बताया है कि 38 आयत में लिखा है, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी मिरास ले लें। और उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी के बाहर निकालकर मार डाला। 40 आयत में देखिए क्या लिखा है, इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा। अब ये बात सोचने की है, क्या करेगा। अब ये किसान कौन है? हम लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, जिनको परमेश्वर बचाना चाहता है, जिनके पास परमेश्वर अपने वचन को भेजता है, अपने लोगों को भेजता है कि वचन सुने और उनका जीवन बदल जाए। क्योंकि यहेजकेल 18 अध्याय के 30, 31 और 32 पद में हम पढ़ते हैं कि अपने सब अपराधों को जो तुमने किया है दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा में बदल डालो। हे इजराइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता।
परमेश्वर किसी के मरने से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए वो आज भी क्या करता है, अपने दास दासियों को भेजता है ताकि वो वचन को सुने। लेकिन यहाँ प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल इसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों पीटेंगे छाती? क्योंकि वो यही कहेंगे कि हमने क्यों वचन का तिरस्कार किया, हमने क्यों परमेश्वर के लोगों का अनादर किया, हमने क्यों नहीं वचन को सुन लिया, हमने क्यों नहीं परमेश्वर का समय परमेश्वर को दिया, हम क्यों अपनी इच्छाओं में, अपनी अभिलाषाओं में लिप्त रहे, हम क्यों संसारिक हो गए, हमने क्यों आत्मिक बातों की ओर दृष्टि नहीं की, हम क्यों अपने कामों में व्यस्त रहे, हम व्यर्थ के कामों में व्यस्त रहे, हम संसार में व्यस्त रहे, हम पाप में फंसे रहे, हम शैतान के चंगुल में फंसे रहे। बहुत कोशिश की परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजकर कि वो हमें उस जाल में से निकालकर अलग खड़ा कर दें, लेकिन हमने नहीं सुना। और तब क्या करेंगे? हाय हाय करेंगे और छाती पीट कर रोएंगे, बिलखेंगे कि अब हम करें तो क्या करें। लेकिन तब ये अनुग्रह का समय समाप्त हो चुका होगा। तब उस समय जब यीशु मसीह आ जाएंगे तब वो न्याय का समय होगा, और उसके बाद हमारे पास कोई भी मौका नहीं होगा कि हम परमेश्वर से माफ़ी मांग लें। दोस्तों, आज हमारे पास समय है कि हम माफ़ी मांगकर, पश्चाताप कर कर परमेश्वर के पास आ जाएं, ताकि हमें छाती पीटनी ना पड़े, हमें बिलखना ना पड़े, हमें रोना ना पड़े। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी आमद में आए तो हम उसके सामने खड़े होकर कह सकें कि प्रभु देख, मैं तैयार हूँ, मुझे अपने साथ लेकर चल। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल की किस पुस्तक को छोटी बाइबल कहा गया है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट के लिए, मेरे दर्शन के लिए प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम को हम शुरू करें। तो आपकी हेल्प, आपकी मदद की मुझे ज़रूरत है। तो ज़रूर मुझसे बातचीत कीजिए इस बारे में। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और किसी भी पास्टर का, उसके दास दासी का तिरस्कार मत कीजिए। उनका स्वागत कीजिए अपने घर में, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।